गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 6th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और उसका भी जो टॉपिक है वो है 3.7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या पढ़ना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एंड इसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। प्रीवियस जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज एंड प्रैक्टिस, बस। इसके अलावा कोई इसका रास्ता नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर पाएँ या अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। चलिए बुक को रखते हैं साइड में। बुक इसलिए लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ। अरे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप जानते होंगे फैक्टर। किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली क्या करें? डिवाइड कर पाएँ, या किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवीजर होता है वो क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना है? फिर कॉमन मीन्स कॉमन कब होता है? जब एक से ज्यादा नंबर के हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उनमें से जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं उनको आप एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या होते हैं? फैक्टर को क्या किया? कॉमन किया। अब उसमें भी फिर क्या किया? उन सारे फैक्टर्स में जो भी हाईएस्ट नंबर होगा, जो उन फैक्टर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर होगा, उसको जब आप लिख लेते हैं तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपने क्या निकाल दिया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को आप क्या बोलते हैं? एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? एच सी एफ। इसी को आप ये भी बोलते हैं जी सी डी। यहां पर ओनली डी और जी बदले हैं, सी कॉमन है। मीन्स कॉमन नंबर तो रहेगा ही, है ना। कॉमन नंबर तो होगा ही। ये क्या है? डिवीजर। तो मैंने क्या बोला था? फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर भी डिवीजर होते हैं एक तरीके से, है ना। एग्जैक्ट जो डिवीजर होते किसी नंबर के वो क्या होते हैं? फैक्टर। तो फैक्टर को डिवीजर बोला गया यहाँ पर। कॉमन तो कॉमन ही है, और हाईएस्ट को क्या बोला गया? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, है ना। ये ब्लर हो रहा है। हाँ, अब सही है ना, अब सही दिख रहा होगा। तो आप समझ गए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंफ्यूज नहीं होना है। HCF और GCD दोनों ही बोलते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक को पहले रीड किया जाए ताकि आप उसको रिलेट कर पाए, है ना। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स। क्या है इसका मतलब? कि हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे एनी टू नंबर्स के। आप टू नंबर्स लेंगे, उनके फैक्टर्स निकालेंगे और उनमें से कॉमन नंबर्स को लिखेंगे, या कॉमन फैक्टर्स को आप एक तरफ लिखेंगे, है ना। वी नाउ ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर। और उन वो फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसको एक तरफ लिख लेंगे। तो वो क्या होगा? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी जो बुक में लिखा उसको आप समझिए। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16? तो 12 और 16 के जो कॉमन फैक्टर हैं, दे आर 1, 2 एंड 4। क्या है? 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4। ओके, फिर क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स? अब इन ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4 में जो हाईएस्ट क्या है? 4 है। तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36? दे आर 1, 2 एंड 4। अच्छा, 20, 28 एंड 36 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या आए हैं? 1, 2 एंड 4। एंड अगेन 4 इज द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर। इन सारे कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है? 4 है। ठीक है, यहां तक आपने रीड किया। फिर इसकी एक डेफिनेशन दी गई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF
ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। मीन्स टू या टू से ज़्यादा जो नंबर्स रहते हैं उनके जब आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उनमें से भी जब आप उन फैक्टर्स में से कॉमन नंबर्स को लिखते हैं और कॉमन नंबर में से भी जो हाईएस्ट नंबर होता है दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब करते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ तक आपने रीड कर लिया, अब आप एग्जाम्पल उठाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट ऑफ इसमें जो बॉक्स में जो आप क्वेश्चन दिए गए हैं पहले हम लोग ये वाले करेंगे, ट्राई दीज, है ना। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहां पर लिखता हूं मैं। फर्स्ट वाला क्या है? 24 एंड 36। इसका आपको क्या करना है? HCF फाइंड करना है। क्या? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, है ना। दोनों एक ही बात है। चलिए, तो आप 24, अच्छा 24 के आप प्राइम फैक्टर्स करना जानते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। ऐसे नंबर प्राइम, पहले आप प्राइम नंबर ही बता देता हूं। प्राइम नंबर एक बार और रिकॉल हो जाएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 क्या रहे? डिवीजर रहे, है ना। तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, है ना, 3, 5, 7, 11, 13 एंड इस टाइप से। ये इनका कोई भी एंड नहीं है इसलिए मैंने ये डॉट लगा दिए। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? अब इनकी जो आप फैक्टर्स होते हैं वो ओनली क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 है एंड ये नंबर इटसेल्फ खुद ही ये एक फैक्टर है। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर को आप डिवाइड करने के लिए ओनली प्राइम नंबर्स का ही जब हम यूज करते हैं, कब तक करते हैं? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस नंबर से? 2 से। अच्छा, 2 से कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर 2 से डिवीजर? इसके लिए भी आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं जिसमें हमने ये किया था, जिसमें हम एक चेक डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे थे कि आप किसी भी नंबर को देखकर ही बता पाएंगे कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो मुझे पता है ये 2 से हो रहा है बिकॉज लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो मैं 2 से करूंगा। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? ओनली प्राइम नंबर का यूज करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब इस 12 को ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें जिससे ये डिविजिबल हो रहा हो? तो अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो मैंने 2 से किया, कितना? 6 टाइम, है ना। जो भी इसका कोशेंट आता है ना, जो भी इसका कोशेंट आता है वो हम यहां लिख देते हैं। जैसे आपने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, है ना। तो ये क्या है? कोशेंट है ना। तो कोशेंट अगेन फिर नीचे लिख देते हैं। फिर इस नंबर को फिर से हम लोग डिविजिबल करते हैं। तो किस नंबर से डिविजिबल करें? जिस भी नंबर से हो रहा हो, लेकिन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर को ही यूज करते हैं। जब तक इससे जैसे 2 से होना बंद हो जाए डिविजिबल, तब जाके हम 3 को लेंगे। जब 3 से भी ना हो तब जाके हम 5 को लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ये 3 से हो रहा है डिविजिबल तो मैं डायरेक्ट 3 से कर दूं। एक सिक्वेंस होता है। तो मैं फिर से 2 से करूंगा। 2 3 जा 6। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3। ओनली 3 से ही डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3। देखिए 1 आ गया, बस। अब यहां तक हम यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये किसके डिविजिबल, ये किसके फैक्टर हुए? इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर। 2 2 2। और इस फैक्टर को जब हम मल्टीपल करके लिख देते हैं तो क्या कर दिया? इस नंबर के फैक्टराइजेशन कर दिया। और कौन सा फैक्टराइजेशन किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्योंकि इस नंबर में हमने क्या यूज किया है? इस नंबर में किया हम लोगों ने प्राइम नंबर्स यूज किए हैं, है ना। ये सारे नंबर दीज आर द प्राइम नंबर्स। ओके, तो इसको जब मल्टीपल करके लिखते हैं इन फैक्टर्स को, 2 × 2 × 2 × 3, तो क्या कर दिया? इसका मतलब हमने 24 का क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन किया। कौन सा फैक्टराइजेशन किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब आप किस नंबर को लेते हैं? 36। तो 36 को मैं यहां कर देता हूं, है ना। 36 को भी इसी टाइप से करना है आपको।
फैक्टराइजेशन। कैसा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको प्राइम नंबर्स तो पता है, तो मैं फिर से 2 से करूंगा क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। कैसे पता चला? मैंने देखा कि यूनिट डिजिट पर क्या है, 6 है, तो 2 18 या 36। अब ये क्या आया? इस नंबर का कोशेंट आया ना। अब इस नंबर को मैं फिर से करूंगा डिविजिबल। किस नंबर से करूंगा? ऐसा छोटे से छोटा या स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो ये 2 से ही डिविजिबल हो रहा है। कितने टाइम? 9 टाइम हो रहा है। अब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, किससे होगा? 3 से होगा। 3 3 जा 9, एंड ये 3 किससे होगा? 3 से होगा। 3 बन जा। अब देखिए 1 आ गया ना, मीन्स हमने 36 को क्या कर दिया? फैक्टर निकाल दिए। अब फैक्टर को जब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या कर दिया? 36 का प्राइम नंबर से ये सारी, तो प्राइम, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आपको क्या करना है ना? अब आपको क्या करना है? इन दोनों में से आपको कॉमन नंबर्स निकालने हैं, है ना? तो ऐसा कर लिखेंगे आप THUS 10, है ना? अभी इसको मैं और नीचे लिख देता हूं, जितने की जरूरत उतना आपको दिखेगा। 24, अब यहां पर लिखेंगे 10 द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। मीन्स 36 और 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? देखिए कॉमन नंबर क्या होते हैं? जो दोनों में हो। तो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, दोनों में है ना, तो आप लिख दिया यहां पर 2, है ना? फिर 2 यहां भी है और यहां भी है, तो आपने फिर से मल्टीप्लाई लगा दिया 2। फिर आपने देखा 2 यहां है बट यहां पर नहीं है, तो यहां पर अब नहीं आएगा। पर आपने देखा कि 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो आपने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 4, 3 जा 12। तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सारे दोनों नंबर्स में हाईएस्ट नंबर्स कौन सा है? 12 है, जो दोनों में कॉमन है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD आपका आ गया, है ना? इस टाइप से आपको क्या करना है? HCF फाइंड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ट्राई दिस बॉक्स, है ना? तो सेकंड, अब मैं करता जा रहा हूं स्पीड में। अब नेक्स्ट है 15, 25 एंड 30, है ना? अब इनको मैं यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालनी है फास्ट, है ना? आपने ऐसा 15 का बनाया, फिर आपने किसका किया? 25 का। इसी टाइप से आपको करना है, एक साथ करना है ताकि आप स्पीड पकड़ पाए, है ना? ठीक है। अब इस नंबर को, ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होना चाहिए, है ना? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3, है ना? 5 7 11 13। मैं बार बार इसलिए लिखता ताकि आपको रिकॉल होता जाए और आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाए तुरंत, है ना? कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपको दिमाग में बिल्कुल ऐसे घूमना चाहिए। तो आपको प्राइम नंबर से यूज करना है इस नंबर को डिविजिबल करने के लिए। तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कितने टाइम? 5 टाइम हो जाएगा। 5 किससे होगा? 1 से हो जाए। 1 आ गया ना, बस हो गया हमारा काम। अब यहाँ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ओनली 5 से होगा। 5 5 जा 25। अब ये 5 किससे होगा? 1 से। आ गया 1, हमारा काम हो गया। अब ये नंबर किससे होगा? 2 से होगा। कितने टाइम होगा? 15 टाइम होगा। फिर ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा। कितने टाइम होगा? 5 टाइम होगा। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से होगा। कितने टाइम होगा? 1 टाइम होगा। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया? इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, है ना? अब इनके फैक्टराइजेशन करिए। 15 ऐसा लिखा आपने, है ना? 15, और इसके बाद मैं अब यहाँ इसको नीचे कर देता हूँ। 15 एंड यहाँ पर लिखा 25 एंड 30, है ना? अब इसके 15 के प्राइम फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 के क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5।
एंड ये क्या कर दिया आपने, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मतलब 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, क्योंकि ये दिस इज द प्राइम नंबर एंड दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द प्राइम नंबर एंड दिस इज द प्राइम नंबर, एंड वी गेट फैक्टराइजेशन ऑफ 15, है ना। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको क्या करना, अगेन इन तीनों का क्या निकालना है, HCF। तो द HCF ऑफ 15, 25 एंड 13 इस टाइप से आपको लिखना है। तो आप मैं लिख देता हूं HCF ऑफ, क्या ऐसा लिखना है आपको, 15, 25 एंड क्या 30। क्या है इन तीनों में कॉमन नंबर्स कौन से आए हैं, देखिए 3 यहां है बट यहां नहीं है ना, यहां है तो 3 नहीं आएगा। अब आप देखिए 5 यहां भी है और यहां भी है, तो क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आया। और बताइए कौन सा नंबर है जो तीनों में है, कोई भी नहीं, ओनली 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन आ गया तो आप लिख दे, जो भी नंबर आप चूज करो वो तीनों में, जितने भी नंबर्स का पूछा गया ना उन सारे नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर 5 देखिए तीनों में कॉमन है ना। तो 5 इज द HCF ऑफ 15, 25 एंड 30, है ना इजी। चलिए मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एंड 12, है ना। ये ट्राई दिस वाले बॉक्स के कर रहे हैं आप, है ना। तो थर्ड क्या है, थर्ड है 8 एंड 12, है ना। तो यहां पर आप करते हैं 8, तो 8 को आपने इस टाइप से लिखा, एंड 12 को आपने इस टाइप से लिखा, एंड इनकी आपने निकाले प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे और ऐसा नंबर ये चूज करेंगे जिससे ये डिविजिबल हो रहा हो, और स्मॉलेस्ट नंबर ही चूज करेंगे। तो 2 ही ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 4 जा 8। अब 4 को किस नंबर से करेंगे, 2 2 जा 4, एंड 2 को किससे करेंगे, 1 से 2 1 जा 2, एंड ये नंबर भी स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 इज द प्राइम नंबर, 2 6 टाइम होगा, एंड ये 6 कितने टाइम होगा, 3 टाइम, एंड 3 1 टाइम। तो यहां पर लिखेंगे HCF ऑफ 8 एंड क्या लिखेंगे 12। तो इन तीनों में यहां पर मैं लिख देता हूं 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। इसका क्या किया 12 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दोनों में कॉमन नंबर्स कौन सा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखिए ये 2 यहाँ तो है बट यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है। तो कौन से नंबर आए हैं, ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो दोनों में। तो यहाँ पर कॉमन नंबर से लेते हैं ओनली, है ना। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन थे, तो 2 और 2 ये हैं कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट टाइम आए हैं। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या आया, 4 आया। 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12, है ना इजी। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 16 एंड 28, है ना। कितना इजी है HCF निकालना, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और एक्सरसाइज की करना है प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, 16 एंड 28, है ना। ये कैमरा मिस्टेक करता है लेकिन क्या करें, 28। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं आप, 12 के निकालिए तो 12, फिर यहाँ पर निकालते 16 के प्राइम फैक्टर्स, और यहाँ पर 28 के। ओके, 2 से खेलिए कितने टाइम, 6 टाइम। ये 6 कितने टाइम होगा, 2 से 3 टाइम, एंड 3 1 जा 3, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, एंड 2 2 जा 4, एंड 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 1 जा। तो ये आपने क्या कर दिए, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर आप लिखिए 12 के फैक्टर्स क्या आए हैं, फैक्टराइजेशन करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 16 ऐसे ही आपको लिखना है ताकि एक एक चीज़ क्लियर दिखे, है ना। तो 16 के फैक्टराइजेशन करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 28 के हैं
2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसके कॉमन नंबर फाइंड करिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप HCF ऑफ, किसके निकाल रहे थे भाई, 12, 16 एंड 28, है ना। इसके HCF फाइंड कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, या GCD फाइंड कर रहे हैं। तो हाईएस्ट नंबर कौन कौन से हैं जो कॉमन है तीनों में, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आपने लिख दिया 2। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपने अगेन मल्टीप्लाई लिखा और 2 लिख दिया। अब यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है, ना ही यहाँ 3 है, तो 3 नहीं लेंगे। अब देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ओनली क्या है, 7 है। 7 यहाँ तो है, बट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो ओनली क्या आया नंबर, 2 2 जा 4। 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 16 एंड 28। क्लियर हुआ, कितना ही ईजी है HCF फाइंड करना, है ना। फिर आपकी बुक को अगेन उठाते हैं। अब आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि द HCF ऑफ 20, 28 and 36 can also be found by prime factorization of these numbers as follow। देखिए 20, 28 and 36 के जैसे मैंने निकाले वैसे ही निकाले हैं। 20, 28 and 36 के क्या निकाले, प्राइम फैक्टर फाइंड किए एंड उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड किया और उनमें से कॉमन नंबर्स को लिया। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36, है ना, तो इनके कॉमन नंबर्स क्या आए, 4 आया। तो 10 HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 4। तो इसी टाइप से आपको फाइंड करने हैं, बहुत ही इजी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6, है ना। तो 3.6 को भी बहुत ही अच्छे से हम लोग करेंगे एंड उसके बाद आपको करनी है क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आपको HCF में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, थैंक यू क्लास।